अगर आप ये वीडियो सिर्फ इसलिए खोल रहे हो कि आज कोई जादुई ट्रिक मिल जाए, कल मार्केट खुले और मेरा लॉस रिकवर हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठे बैठे अपना P&L लाल होते देखा है, फोन साइलेंट करके खुद से नजरें चुराई हैं और अंदर से एक आवाज आई है, मैं ट्रेडर बनने लायक नहीं हूं, तो आज पहली बार कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। मार्केट में लॉस ऑप्शन बाइंग में नहीं होता। लॉस पहले दिमाग में होता है, फिर उंगलियों में आता है और अंत में अकाउंट में दिखता है। मैं आज आपको कोई स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया। मैं आज आपको अपनी सबसे गंदी ट्रेडिंग स्टोरी सुनाने आया हूं। वो दिन जब मार्केट बंद होने के बाद मैंने चार्ट नहीं देखा, P&L नहीं देखा, मैंने खुद को देखा। अकाउंट में $50,000 का लॉस था, लेकिन उससे ज्यादा भारी था सीने में बैठा सन्नाटा। घर में सब लोग थे, लेकिन मैं अकेला था। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं, किसी को बताने की ताकत नहीं, और सबसे खतरनाक बात, मुझे मार्केट से गुस्सा नहीं था, मुझे खुद से नफरत हो रही थी। आप जानते हो ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा लॉस कब होता है? जब आप कहते हो बस एक ट्रेड और, बस यही रिकवर कर देगा। यही ट्रेडर मरता है। उस दिन मैंने रिवेंज ट्रेड लिया, लॉजिक से नहीं, सेटअप से नहीं, दर्द से। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, अपने ईगो को बचा रहा था। ट्रेड गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। अकाउंट नहीं टूट रहा था, मेरी पहचान टूट रही थी और दिमाग में एक ही लाइन गूंज रही थी, सब लोग सही थे, ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। अगर आप ये सुनते हुए हल्का सा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। इंडिया में लाखों ट्रेडर हर दिन इसी स्टेज पर हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें यह नहीं बताता कि लॉस रिकवर करना मार्केट की लड़ाई नहीं है, ये खुद से लड़ाई है। उस रात मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा, कोई इंडिकेटर नहीं बदला। मैंने बस एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं आज सब भूल जाऊं और कल नए ट्रेडर की तरह मार्केट देखूं, तो क्या बदलूंगा? और यहीं से मेरी ऑप्शन बाइंग की असली समझ शुरू हुई। लॉस रिकवर करने के लिए सबसे पहले ईगो रिकवर करना पड़ता है। जब तक आप ये मानते रहोगे मार्केट मेरे खिलाफ है, तब तक मार्केट तुम्हें सबक सिखाता रहेगा। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं क्यों 90% लोग ऑप्शन बाइंग में कभी रिकवर नहीं कर पाते, क्यों ज्यादा नॉलेज लॉस को और बढ़ा देती है, और वो एक गंदी आदत जो हर ट्रेडर जानता है लेकिन छोड़ता नहीं। अगर आप सोच रहे हो मेरी प्रॉब्लम अलग है, तो अगला पार्ट आपको अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि वहां मैं मार्केट को नहीं, ट्रेडर को एक्सपोज करने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक या शेयर करने से पहले एक काम करो, खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर आप चाहते हो पार्ट 2, जहां मैं ऑप्शन बाइंग के सबसे बड़े मिथ्स तोड़ूंगा, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेडी। क्योंकि लॉस रिकवर उनका नहीं होता जो जल्दी जीतना चाहते हैं। लॉस रिकवर उनका होता है जो खुद से भागना बंद कर देते हैं। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मेरा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट मैनिपुलेटेड है, ऑपरेटर्स खेल खेलते हैं, न्यूज फंसा देती है, तो मैं अभी ही कह देता हूं, आप लॉस रिकवर नहीं करोगे। क्योंकि जब तक आप मार्केट को दोष देते रहोगे, मार्केट आपको बार बार तोड़ेगा। एक बात ध्यान से सुनो, मार्केट किसी से बदला नहीं लेता, मार्केट किसी को टारगेट नहीं करता, मार्केट सिर्फ गलत ट्रेडर को जल्दी एक्सपोज करता है। मैं भी यही सब बोलता था। टुडे वाज ए बैड डे, वोलेटिलिटी फेक थी, ऑप्शन डीके ने मार दिया। लेकिन सच ये है कि मैं हर लॉस के बाद एक झूठ बोल रहा था। मैं मार्केट से नहीं, खुद से झूठ बोल रहा था। सबसे पहला बड़ा झूठ, ऑप्शन बाइंग रिस्की है। ये झूठ है। ऑप्शन बाइंग रिस्की नहीं है, अनकंट्रोल्ड ऑप्शन बाइंग खतरनाक है। गन खतरनाक नहीं होती, ट्रिगर डिसिप्लिन के बिना इंसान खतरनाक होता है। आप में से बहुत लोग यही करते हो, सेटअप दिखा, प्रीमियम सस्ता लगा और दिमाग बोला इतना नीचे क्या ही जाएगा, यहीं ट्रेडर खत्म होता है। दूसरा बड़ा झूठ, नॉलेज कम है। हर लॉस के बाद नई बुक, नया कोर्स, नया इंडिकेटर, नया टेलीग्राम चैनल। लेकिन अगर नॉलेज ही सब कुछ है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस में क्यों है? सच ये है कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है डिसीजन लेते वक्त। आप नॉलेज को यूज नहीं करते, आप फेयर से यूज करते हो, ईगो से यूज करते हो, रिकवरी के लालच से यूज करते हो। एक समय ऐसा आया जब मेरे चार्ट पर VWAP, EMA, सपोर्ट रेजिस्टेंस, OI, PCR, ग्रीक्स सब कुछ था, लेकिन ट्रेड लेते वक्त दिमाग खाली था, क्योंकि ओवरलोडेड माइंड कभी क्लियर डिसीजन नहीं लेता। तीसरा बड़ा झूठ, बस एक बड़ा ट्रेड लॉस रिकवर कर देगा। यह सबसे खतरनाक सोच है। लॉस रिकवर जंप से नहीं होता, लॉस रिकवर क्रॉल से होता है। लेकिन ईगो को क्रॉल पसंद नहीं। ट्रेडर का ईगो कहता है इतना छोटा प्रॉफिट क्यों,
इतने दिन बाद सिर्फ इतना, इससे अच्छा तो एक ही ट्रेड में सब कर लें। यही ऑप्शन बाइंग जुआ बन जाती है। एक साइलेंट किलर आदत है, पेपर प्रॉफिट का सपना। ट्रेड लेने से पहले ही हम सोच लेते हैं, अगर ये चल गया तो, और मार्केट वहीं मारता है जहां आप सपना देखते हो। एक दिन मैंने अपना ट्रेड नहीं बदला, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बदली। मैंने खुद से कहा, आज पैसा कमाने नहीं आया हूं, आज गलती नहीं करने आया हूं। और पहली बार मार्केट शांत लगा। असली सच्चाई यह है कि लॉस रिकवर स्ट्रैटेजी से नहीं होता, लॉस रिकवर स्ट्रक्चर से होता है। जब तक आपकी ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर नहीं है, टाइम, रिस्क, क्वांटिटी, एग्जिट, तब तक हर प्रॉफिट भी एक एक्सीडेंट है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो, मेरा केस अलग है, मेरा लॉस ज्यादा है, मेरे पास टाइम कम है, तो सुनो, मार्केट किसी के एक्सक्यूज नहीं सुनता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। अगले पार्ट में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर लगाना है, मैं बताऊंगा ऑप्शन बाइंग कब करनी ही नहीं है, कौन सा टाइम सबसे ज्यादा ट्रेडर को मारता है, और लॉस रिकवर का वो रूल जो सुनने में स्लो है लेकिन काम हमेशा करता है। और अगर आप अपनी सबसे प्रिय गलत आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो पार्ट 3 आपको गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि वहां मैं स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रेडर की सच्चाई तोड़ने वाला हूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग को डायरेक्शन का गेम समझते हो, तो आप मार्केट नहीं खेल रहे, मार्केट आपको खेल रहा है। साफ सुनो, ऑप्शन बाइंग में ट्रेडर डायरेक्शन से नहीं मरता, ट्रेडर टाइम से मरता है। लेकिन यह बात कोई नहीं बताता। मैं भी यही मानता था, अगर डायरेक्शन सही है तो पैसा बनना ही चाहिए। डायरेक्शन सही थी, ट्रेंड सही था, न्यूज भी फेवर में थी, फिर भी लॉस हुआ। और तब समझ आया, मैं मार्केट को नहीं समझ रहा था, मैं टाइम को इग्नोर कर रहा था। ऑप्शन बाइंग बराबर प्रिडिक्शन, यह सबसे बड़ी गलत समझ है। ऑप्शन बाइंग बराबर परमिशन। मार्केट आपको परमिशन देता है या नहीं देता, और यह परमिशन हर मिनट नहीं मिलती। आप में से बहुत लोग ये करते हो, 9:15 पर मार्केट खुला, कैंडल तेज बनी, हार्ट रेट बढ़ा और हाथ ट्रेड बटन पर चला गया। उस समय आप ट्रेडर नहीं होते, आप रिएक्शन होते हो। मार्केट का सबसे खतरनाक टाइम कौन सा है? जब मार्केट चल रहा हो लेकिन क्लियर नहीं हो। ऑप्शन बाइंग क्लैरिटी का खेल है। कंफ्यूजन में लिया गया हर ट्रेड टाइम बॉम्ब होता है। थीटा कोई ग्रीक नहीं है, थीटा आपके इंपेशेंस की सजा है। आप जितनी देर बिना एज के मार्केट में बैठे रहते हो, मार्केट उतनी देर आपसे प्रीमियम काटता रहता है, धीरे, चुपचाप, बिना नॉइस के। एक दिन मैंने पूरा सेटअप देखा, सब कुछ था, डायरेक्शन भी, लेकिन टाइम नहीं था। मैंने ट्रेड नहीं लिया। पहली बार ट्रेड न लेने से मुझे सुकून मिला, और वही ट्रेड 20 मिनट बाद जीरो लॉजिक में उल्टा चला गया। उस दिन प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन मैं बच गया। चीप ऑप्शन सबसे महंगा सौदा होता है। लो प्रीमियम का मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं, लो प्रीमियम का मतलब मार्केट आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ऑप्शन बाइंग में आप मार्केट से ये नहीं पूछते कहां जाएगा, आप मार्केट से ये पूछते हो क्या अभी जाना चाहता है। अगर जवाब साफ नहीं है तो ट्रेड भी साफ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में सारा पैसा 3 ही मोमेंट्स में बनता है, जब मार्केट डिसाइड कर चुका हो, जब बाकी ट्रेडर लेट हो, जब इमोशन खत्म हो चुका हो। बाकी समय मार्केट सिर्फ ट्रेनिंग देता है। आप जानते हो सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा है? जब ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में चला जाए और दिमाग बोले आज तो दिन बन गया। यहीं डिसिप्लिन ढीला पड़ता है और यहीं रिकवरी फिर दूर चली जाती है। मैंने ऑप्शन बाइंग को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ी, मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने ये एक्सेप्ट किया, हर दिन ट्रेड नहीं करना भी एक स्ट्रेटेजी है, और यहीं लॉस रिकवर की असल शुरुआत हुई। ऑप्शन बाइंग ब्रेवरी का गेम नहीं, ऑप्शन बाइंग टाइमिंग का टेस्ट है। जो ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट करता है वो मार्केट में टिक नहीं सकता। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो काश ये पहले पता होता, तो याद रखो, मार्केट किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता। मार्केट सिर्फ समझदार को समय देता है। यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर ट्रेड कम लेने हैं, अगर टाइम चुनना है, अगर ईगो हटाना है, तो लॉस रिकवर कैसे होगा? वहीं से शुरू होगा जहां ट्रेडर स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रक्चर बनाना सीखता है। जब आप कहेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस अब कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी बता दो जिससे मेरा लॉस वापस आ जाए, तो मैं आपको अभी रोक देता हूं। स्ट्रैटेजी बदलने से लॉस रिकवर नहीं होता, स्ट्रैटेजी बदलने से लॉस रिपीट होता है। सच सुनो, स्ट्रैटेजी मार्केट में काम करती है, स्ट्रक्चर ट्रेडर को बचाता है, और बिना ट्रेडर बचे कोई स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बना सकती। मैंने सब कुछ ट्राई किया, स्कैल्पिंग, BTST, एक्सपायरी स्पेशल, मोमेंटम बाइंग, ब्रेकआउट ट्रिक्स। कुछ दिन चला, फिर लॉस वापस।
क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी बदल रहा था, लेकिन मैं खुद वही था। एक दिन मैंने खुद से कहा, आज मैं पैसा कमाने नहीं जा रहा, आज मैं सिर्फ नियम फॉलो करूंगा। उस दिन प्रॉफिट छोटा था, लेकिन पहली बार लॉस नहीं बढ़ा, और वहीं मेरे अंदर एक ट्रेडर जन्म लेने लगा। लॉस रिकवर का पहला नियम, पहले लॉस रोकना सीखो। अगर आपका कैपिटल हर हफ्ते कम हो रहा है तो रिकवरी सपना है। मैंने खुद से यह रूल बनाया, जब तक मैं लगातार 5 दिन कैपिटल नहीं बचा पाता, मैं रिकवर के बारे में सोचूंगा भी नहीं। यही रूल मेरी नींव बना। ट्रेडर इसलिए नहीं मरता कि मार्केट बड़ा है, ट्रेडर इसलिए मरता है क्योंकि लॉस की कोई छत नहीं होती। मैंने तय किया, आज अगर एक्स अमाउंट गया तो मार्केट बंद। सेटअप दिखे, इमोशन उठे, अपॉर्चुनिटी लगे, कुछ भी हो, मार्केट बंद। पहली बार लॉस रुकता दिखा। रिकवरी फेज में क्वांटिटी बढ़ाना सबसे बड़ा अपराध है। लॉस में ट्रेडर सोचता है छोटा प्रॉफिट क्या करेगा, लेकिन सच ये है कि छोटा प्रॉफिट आपका दिमाग ठीक करता है। मैंने क्वांटिटी इतनी घटाई कि लॉस डराने लायक न रहे, और जैसे ही डर गया, डिसीजन साफ हुआ। रिकवरी फेज में दूसरा ट्रेड पहले का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। हर ट्रेड एक अलग दिन है। अगर पहला ट्रेड लॉस में गया तो दूसरा ट्रेड रिवेंज नहीं हो सकता। मैंने ये सीखने में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। मैंने खुद से ये वादा किया, मैं मार्केट में दिन के पूरे घंटे नहीं दूंगा। मैंने एक टाइम विंडो चुना, उसके बाहर मार्केट मेरे लिए बंद। आप जितना मार्केट में रहते हो, मार्केट उतना आपको काटता है। लॉस रिकवर ऐसे होता है, पहले लॉस रुकता है, फिर स्मॉल प्रॉफिट आता है, फिर कंसिस्टेंसी बनती है, और बहुत बाद में कॉन्फिडेंस लौटता है। अगर आप कॉन्फिडेंस पहले ढूंढ रहे हो तो आप फिर फिसलोगे। रिकवरी के दिन सबसे बोरिंग होते हैं। कोई हीरो ट्रेड नहीं, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, लेकिन यही दिन अकाउंट को ठीक करते हैं। मैंने बोर्डम एक्सेप्ट किया और मार्केट ने मुझे सम्मान देना शुरू किया। लॉस रिकवर तेज नहीं होता, तेज रिकवर फिर लॉस लाता है। जो ट्रेडर स्लो रिकवर एक्सेप्ट कर लेता है वही लंबा टिकता है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो इतना स्लो तो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मार्केट आपके लिए अभी तैयार नहीं है। मार्केट उन्हें चुनता है जो ईगो छोड़ते हैं, स्पीड नहीं। यहीं पर एक सवाल छूटता है, अगर स्ट्रक्चर बन गया, लॉस रुक गया, कंट्रोल आ गया, तो ट्रेडर का दिमाग कैसे बदलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अब भी बाकी है, आपका पुराना माइंडसेट। वहीं से शुरू होगा जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से लड़ता है। अगर आपका सेटअप सही है, रिस्क डिफाइंड है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर भी आप ट्रेड में गलती कर देते हो, तो सुनो, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। पैटर्न इंटरप्ट। मार्केट आपके हाथ से ट्रेड नहीं करवाता, मार्केट बस एक मौका देता है। गलती उस आवाज से होती है जो ट्रेड के बीच आपके दिमाग में बोलती है। पर्सनल कन्फेशन, मैंने सबसे ज्यादा पैसा गलत एंट्री से नहीं कमाया, मैंने सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड के बीच कमाया। जब कैंडल हिली, हार्ट रेट बढ़ा और दिमाग बोला एग्जिट कर ले, फिर एंट्री मिल जाएगी, या थोड़ा और होल्ड कर, इतना प्रॉफिट क्या है, यहीं ट्रेडर टूटता है। द रियल एनिमी, इंटरनल नॉइज। ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक चीज वोलेटिलिटी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है सोचते रहना। ट्रेड लेने के बाद अगर आपका दिमाग अब भी चल रहा है तो ट्रेड पहले ही खराब हो चुका है। व्यूअर कनेक्शन, आपने ये जरूर किया होगा, ट्रेड प्रॉफिट में गया, आप खुश हुए, थोड़ा और प्रॉफिट आया, आपने एग्जिट नहीं किया, फिर मार्केट ने सब वापस ले लिया और आप बोले काश उस समय निकल जाता। लेकिन सच ये है कि आप मार्केट से नहीं, खुद से हार गए। फियर, पहला झर। लॉस के बाद फियर आता है। फियर कहता है प्रॉफिट ले ले, फिर लॉस हो गया तो? फियर आपको ट्रेडर नहीं रहने देता, फियर आपको सर्वाइवर बना देता है, और सर्वाइवर मार्केट में पैसा नहीं बनाता। ग्रीड, दूसरा झर। प्रॉफिट के बाद ग्रीड आता है। ग्रीड कहता है आज तो चल रहा है, एक ट्रेड और, यहीं स्ट्रक्चर टूटता है। ग्रीड रिकवरी को फिर से जुआ बना देता है। रिवेंज, सबसे खतरनाक जहर। लॉस के बाद ट्रेड लेना गलत नहीं है, लेकिन लॉस को ठीक करने के लिए ट्रेड लेना खतरनाक है। रिवेंज ट्रेड लॉजिक से नहीं, दर्द से लिया जाता है, और मार्केट दर्द को और गहरा करता है। डी डे आई स्टॉप्ड फाइटिंग। एक दिन मैंने मार्केट से लड़ना छोड़ दिया। मैंने खुद से कहा आज अगर रूल टूटे तो प्रॉफिट भी गलत है। उस दिन मैंने जानबूझकर प्रॉफिट छोड़ दिया और पहली बार दिमाग शांत था। डी माइंडसेट शिफ्ट। मैंने ये स्वीकार किया कि हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ट्रेड पैसा नहीं देता, हर लॉस गलती नहीं होता, और हर प्रॉफिट स्किल नहीं होता। यहीं से ट्रेडिंग इमोशनल गेम से प्रोफेशनल प्रोसेस बनी। कंट्रोल इज बोरिंग। कंट्रोल दिखता नहीं है,
कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई तारीफ नहीं, लेकिन कंट्रोल ही अकाउंट बचाता है। द हार्डेस्ट हैबिट टू बिल्ड। ट्रेड के बाद कुछ न करना, न चार्ट देखना, न P&L घूरना, न खुद को जज करना, बस दिन खत्म करना। यही आदत ट्रेडर को अगले लेवल पर ले जाती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर आप अभी भी ये महसूस करते हो मेरे अंदर कुछ गलत है, तो सुनो, आप खराब ट्रेडर नहीं हो, आप अधूरे ट्रेडर हो, और अधूरा ट्रेडर सीख सकता है। एंडिंग थॉट पार्ट 5। यहां एक सच्चाई छोड़ता हूं, जब माइंडसेट बदलता है तभी स्ट्रक्चर काम करता है। अब आखिरी सवाल, जब माइंड शांत हो, स्ट्रक्चर बना हो, ईगो कंट्रोल में हो, तो मार्केट के दिन कैसे खेले जाते हैं? पार्ट 6 वहीं से शुरू होगा जहां थ्योरी खत्म होती है और असल ट्रेडिंग डे शुरू होता है। ट्रेडिंग थ्योरी आपको स्मार्ट बना सकती है, लेकिन ट्रेडिंग डे आपको या तो ट्रेडर बनाता है या हमेशा के लिए बाहर फेंक देता है। मार्केट का दिन सुबह 9:15 पर नहीं शुरू होता। मार्केट का दिन ट्रेडर के दिमाग में रात को ही शुरू हो जाता है। मैं चार्ट देख चुका हूं, लेवल्स तय हैं, बायस लिखा हुआ है, लेकिन मैं खुद से एक बात कहता हूं, कल कुछ भी हो सकता है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। यहीं से ट्रेडिंग डे साफ होता है। 9:15 मार्केट खुलता है, कैंडल्स तेज हैं, प्रीमियम भाग रहे हैं, टेलीग्राम चिल्ला रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि पहले 15 मिनट मार्केट नहीं, ईगो बोलता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, पूरा सेटअप मैच करता है, दिमाग कहता है यही है वो ट्रेड। लेकिन मैं खुद से पूछता हूं, क्या मार्केट कंफर्म कर रहा है या मैं एक्साइटेड हूं? अगर जवाब साफ नहीं तो ट्रेड नहीं। मार्केट चल रहा है, दूसरे पैसा बना रहे हैं और मैं बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा। ये मोमेंट ट्रेडर को अंदर से तोड़ता है, क्योंकि यहीं ईगो पूछता है, तू यहां क्या करने आया है? अब मार्केट स्लो हो गया है, नॉइज खत्म, डायरेक्शन साफ। एंट्री परफेक्ट नहीं है, लेकिन डिसीजन साफ है। मैं ट्रेड लेता हूं, नो रश, नो एक्साइटमेंट, बस प्रोसेस। ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट दिखता है, फिर पुल बैक। दिमाग बोलता है एग्जिट कर ले, लेकिन मैं चार्ट नहीं देखता, मैं रूल देखता हूं। जब तक रूल इंटैक्ट है, मैं इंटैक्ट हूं। टारगेट हिट होता है, प्रॉफिट छोटा है, कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक टिक और मार्केट बंद। अब सबसे खतरनाक समय है, जब ट्रेड सही गया हो और दिमाग बोले एक ट्रेड और, यही मैं मार्केट से निकल जाता हूं, क्योंकि आज का प्रॉफिट कल का डिसिप्लिन है। अब दूसरा दिन, सेटअप सही, एग्जीक्यूशन सही, फिर भी ट्रेड लॉस में। मैं एग्जिट करता हूं, नो एंगर, नो रिवेंज, क्योंकि आज का लॉस मेरी गलती नहीं, मेरी कॉस्ट है। पहले लॉस के बाद मैं ट्रेड बढ़ाता था, अब लॉस के बाद मैं क्वाइट हो जाता हूं, और मार्केट क्वाइट ट्रेडर को तंग नहीं करता। मार्केट बंद, मैं चार्ट नहीं खोलता, PL नहीं घूरता, मैं बस पूछता हूं आज मैंने रूल तोड़ा या निभाया? अगर रूल निभाया तो दिन सफल, पैसा आया या नहीं ये सेकेंडरी है। अगर आप ये सुनकर सोच रहे हो ये तो बहुत सिंपल है, तो याद रखो, मार्केट में सिंपल ही सबसे कठिन होता है। ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, ट्रेडर हर दिन खुद को रोक रोक कर बनता है। यहां खत्म नहीं होता, यहां एक आखिरी सवाल छोड़ता है, अगर मैं ये सब जान चुका हूं, अगर मैं कंट्रोल में हूं, अगर मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, तो क्या मैं सच में रिकवर कर चुका हूं? अंत नहीं होगा, साफ फैसला होगा, और वो फैसला हर ट्रेडर नहीं लेता। अगर आपका अकाउंट थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, लेकिन ट्रेड लेते समय अब भी दिल तेज धड़कता है, तो सुन लो, आप अभी रिकवर नहीं हुए हो, आप बस रुक गए हो। रिकवरी एक नंबर नहीं है, रिकवरी एक फीलिंग है। और जब तक ट्रेड लेते समय आप कुछ साबित करना चाहते हो, मार्केट आपको फिर उसी जगह ले जाएगा जहां से आप भागे थे। ये वो स्टेज है जहां हर ट्रेडर आता है, लॉस रुक चुका है, अकाउंट स्टेबल है, स्मॉल प्रॉफिट आ रहा है, और दिमाग बोलता है अब तो मैं समझ गया हूं, अब थोड़ा पुश कर सकते हैं। यही ट्रेडर दूसरी बार और ज्यादा गहराई से टूटता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने सोचा अब मैं अलग हूं, अब मुझ में कंट्रोल है। मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, एक्सपेक्टेशन बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, और मार्केट ने एक ही दिन में मुझे याद दिला दिया, तू अभी भी वही इंसान है, बस आत्मविश्वास ज्यादा है। रिकवरी के बाद ईगो मरता नहीं है, ईगो चुप हो जाता है। वो इंतजार करता है एक अच्छे दिन का, एक स्मूथ ट्रेड का, एक कॉम्प्लीमेंट का, और फिर वापस आता है, ज्यादा शांत, ज्यादा खतरनाक। आपने ये जरूर महसूस किया होगा, अब आप लॉस से नहीं डरते, अब आप छोटे प्रॉफिट से चिढ़ते हो, और यही असली खतरा है, क्योंकि स्मॉल प्रॉफिट रिकवरी की भाषा है और ईगो इस भाषा को पसंद नहीं करता। अब सवाल यह नहीं है कि मैं कितना रिकवर कर चुका हूं, सवाल यह है क्या मैं आज भी ट्रेड ना लेने का साहस रखता हूं? अगर जवाब नहीं है,
तो रिकवरी अधूरी है। एक दिन परफेक्ट सेटअप था, मार्केट स्मूथ था, माइंड कैलम था, स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, लेकिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने ट्रेड नहीं लिया और उसी दिन मुझे महसूस हुआ, आज मैं ट्रेडर की तरह सोच रहा हूं, अकाउंट होल्डर की तरह नहीं। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, जो पैसा कमाने आते हैं और जो गलती नहीं करने आते हैं। पहले वाले कभी न कभी उड़ जाते हैं, दूसरे वाले धीरे धीरे मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप अभी भी ये सोचते हो कितना समय लगेगा, कब सब ठीक होगा, तो एक बात याद रखो, मार्केट तुम्हें ठीक नहीं करता। मार्केट सिर्फ तुम्हें नंगा सच दिखाता है। ठीक तुम्हें खुद होना पड़ता है। यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि रिकवरी का अंत नहीं होता। रिकवरी एक सीमा है और उस सीमा के बाद या तो आप प्रोफेशनल बनते हो या पुराने ट्रेडर में धीरे धीरे वापस लौट जाते हो। ये वीडियो आपको जीतना नहीं सिखाता, ये वीडियो आपको वापस वही गलती दोहराने से रोकता है, और मार्केट में यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप अब भी ये सोच रहे हो शायद अगला महीना बेहतर होगा, शायद अगली स्ट्रेटजी काम कर जाएगी, तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं, मार्केट शायद पर किसी को जिंदा नहीं रखता। मार्केट में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो सब कुछ खो चुका है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो थोड़ा रिकवर करके खुद को समझदार मानने लगता है। मैं आज ये बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं वहां से वापस आया हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर चुपचाप गायब हो जाते हैं। न स्क्रीनशॉट, न गुड बाय, न वार्निंग, बस एक टूटा हुआ भरोसा और एक खाली अकाउंट। लॉस रिकवर किसी दिन नहीं होता। लॉस रिकवर उस दिन होता है जब आप ये मान लेते हो, मैं हर दिन पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं हर सेटअप नहीं खेलूंगा, मैं हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं मार्केट से कुछ साबित नहीं करूंगा। यही ट्रेडर पैदा होता है। अगर आप अभी ये सुनते हुए अपने अंदर ये महसूस कर रहे हो, हाँ यही मेरी गलती है, तो ध्यान से सुनो। मार्केट तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहता। मार्केट बस ये देखना चाहता है कि तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं। ऑप्शन बाइंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ऑप्शन बाइंग कैरेक्टर टेस्ट है। जो कंट्रोल नहीं कर पाता, मार्केट उससे पैसा लेता है। जो कंट्रोल सीख लेता है, मार्केट उसे समय देता है, और समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। आज के बाद अगर तुम मार्केट में जाओ तो ट्रेडर बनकर जाना, रिवेंज लेकर नहीं, रिकवरी की भूख लेकर नहीं, ईगो लेकर नहीं, बस प्रोसेस लेकर जाना। क्योंकि मार्केट में जीत शोर से नहीं आती, मार्केट में जीत शांत रहने वालों को मिलती है। अगर ये पूरी सीरीज आपको अच्छी नहीं लगी, अगर इसने आपको अनकंफर्टेबल किया, तो इसका मतलब ये वीडियो काम कर गया। अगर आप चाहते हो आगे मैं ये बनाऊं रियल ऑप्शन बाइंग रूल्स, लाइव ट्रेड माइंडसेट ब्रेकडाउन, कैपिटल ग्रो करने का स्लो लेकिन सेफ मॉडल, और वो बातें जो कोई कोर्स नहीं सिखाता, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई चूज टू स्टे। क्योंकि मार्केट में सब टिक नहीं पाते, और जो टिक जाते हैं वो कभी चिल्लाते नहीं। वीडियो खत्म हुआ है, फैसला अब शुरू होता है।